पढ़ने जा रहे हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी दैट वाज नोन एज लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एंड नाउ डार्विन ने भी एक थ्योरी दी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन। Regarding the evolution, Darwin also proposed a theory that is known as the Darwin theory of natural selection. डार्विन ने क्या कहा? इसने कहा कि नेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेचर, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जो है वो सिलेक्ट करेगा, नेचर सिलेक्ट करेगा उस बंदे को, उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जिसने अपने आप में क्या लाई हो, वेरिएशन। अगर चेंज आई है उस बंदे में या किसी इंडिविजुअल में, किसी ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो सर्वाइव कर पाएगा, वो नेचर भी इसको क्या करता है, फुल सपोर्ट करता है। ठीक है, लेट अस सपोज अगर किसी जगह पे दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिज्म, वहां पे स्कार्सिटी है फूड की, वो बंदा या वो इंडिविजुअल जो कैपेबल होगा ये पान में वेरिएशन ऐसे एनिमल्स तो ताकि करी हासिल गजा दोयों मज कंपटीशन गि तो नेचर ते करे सपोर्ट। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप में वेरिएशन लाई होगी, चेंजेस लाई होगी, ताकि वो हार्श या अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करेगा, झेलेगा, तो नेचर भी उसको सपोर्ट करता है, सिलेक्ट करता है। दोयों मज या वो इंडिविजुअल मज दोयों में नेचर ते कर सपोर्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, और नेचर भी उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सिलेक्शन समझ में आया? अब डार्विन ने कुछ पास्टुलेट्स दिए, जितने पास्टुलेट्स जैसे कि हमने कल पढ़ा था, लेमार्क ने कुछ पास्टुलेट्स दिए, इसी तरह से डार्विन ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, डार्विन ने भी कुछ पास्टुलेट्स दिए हैं रिगार्डिंग द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला पास्टुलेट जो है, इसने क्या कहा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, या एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सुना होगा। जैसे कि दो इंडिविजुअल्स हैं, ये चार बनाएंगे, चार कितने बनेंगे, आठ, आठ कितने बनाएंगे, 16। दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहां 2 + 2 = 4 रेशियो, इट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ हो? जब इसे डबल होगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, डबल हो रहा है ना पूरा। समझ हो? इट इज नोन एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करता है, अपने इंडिविजुअल को इंक्रीज करता है। किस वे में? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसने कहा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीटी जियोमेट्रिक, जैसे कि 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 6, डबल सुना ना, 4 फिर 8, 8 6 ऐसे, इसे कौन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो अगर इंडिविजुअल कोई है, अगर इंडिविजुअल चाहिए, लेट्स सो पैरामीशियम या और कोई ऑर्गेनिज्म, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, किस में? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो पॉपुलेशन एक्सक्लूजन में, एकदम इंडिविजुअल हम पनी पॉपुलेशन बढ़ाव, पनी नस्ल बढ़ाव, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन कर, पॉपुलेशन जो ज्यादा ट्रिमेंडस रेट में इंक्रीज कर। ठीक, ये पहला पॉइंट डार्विन क्या, डार्विन ने कहा कि एक इंडिविजुअल अपनी नस्ल को बढ़ाता है, किस अंदाज में? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरा, इसने क्या कहा, दूसरा पोस्टुलेट, अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना पॉपुलेशन, बट यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। स्पेस इतनी है, जमीन ये गस इंक्रीज, ये रिसोर्सेज इंक्रीज किया, जितना वाटर वहां पे अवेलेबल वो इतना ही, वो इंक्रीज नहीं होगा, जितना फूड वहां पे अवेलेबल है वो इतना ही है। समझ आइए? अब पॉपुलेशन किसी जगह पे कोई इंडिविजुअल अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन हो रहा है, बट वहां की जो स्पेस है वो तो उतनी ही है ना। एरिया मुझे ऑर्गेनिज्म
एरिया से युत मा गई इंक्रीज एरिया में गई ज्यादा इंडिविजुअल्स ग्रो बने तो हुआ क्या पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड बट देयर आर लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड स्पेस इज देयर। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसने कहा लिमिटेड देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है स्पेस क्या है लिमिटेड है ना स्पेस कम वाटर उतना ही है फूड उतना ही है वो क्या है लिमिटेड है फूड इज लिमिटेड वाटर इज लिमिटेड मिनरल्स आर लिमिटेड। तो अगर लिमिटेड स्पेस है लिमिटेड रिसोर्सेज है पॉपुलेशन बढ़ रही है व्हाट विल हैपन शाबाश what will happen there will occur a competition between the individuals for space for mineral for food अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स है 50 यहाँ पे फूड जो है मैं ला रहा हूँ सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए बाकी 20 जो है उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। अब इनके बीच में कंपटीशन होगी ठोल गैस ना तो इनमें ठोल होता है इस कामयाब गो इनमें ताकत तक जा इनमें पान में वेरिएशन जबरदस्त बकारी वर्षन तो वो क्या होगा सिलेक्ट होगा टेम्पोर पान फिट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाकी क्या कैसे तिम मेले हुई के नेचर का तिम सपोर्ट के ताकतवर कहीं आप में वरना सारे इंसान ही है बट तुम तुम गए कामयाब इनमें ताकत हो ज्यादा तुम पानस में वेरिएशन तुम चेंज पानस समझ तिमो को गजा तो यही कह रहा है ना डार्विन कह रहा है कि जब किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बढ़ रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बट वहां पे लिमिटेड स्पेस है लिमिटेड फूड है लिमिटेड रिसोर्सेज है देयर विल ऑकर ए कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीशीज और बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज इंटरस्पेसिफिक या इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होगा। सो एट दिस कंपटीशन थर्ड पॉइंट क्या होगा शाबाश कंपटीशन विल ऑकर कंपटीशन होगा फॉर फूड फॉर रिसोर्सेज फॉर स्पेस देयर विल ऑकर ए कंपटीशन। अब जब कंपटीशन होगा तो वहां पे होगा क्या जिस ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंस होगी कुछ वेरिएशन होगी वही तो सर्वाइव करेगा ना तो करना सो वो ऑर्गेनिज्म जिसने क्या लाई होगी वेरिएशन। डार्विन ने कहा कंपटीशन होगा बट जिस ऑर्गेनिज्म में थोड़ी डिफरेंस होगी थोड़ी अलग क्वालिटी होगी अलग डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर इंडिविजुअल वही जो है नेचर जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। वेरिएशन है शाबाश कैसा वेरिएशन वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन तो एम्पा क्यों नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन जब होगी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर ने सिलेक्ट किया उनको जिसने क्या लाई है यूजफुल वेरिएशन लाई है और वही फिट जो है जिन्हें वेरिएशन लाई होगी वही सर्वाइव करेंगे। मिलते हुए एग्जाम्पल अगर देखा फूड है ना 5 क्या मोहनी सुन फाइट एक कम फूड सर्वाइव तो करना है ना और 5 बचन सही करें पान फाइट दे विल फाइट फॉर द फूड करें लड़ कोई ये इंसान या ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ऐसे डिफरेंस ऐसे थोड़ा डिफरेंस ऐसे नेचर कहते सिलेक्ट सुई को एंड सर्वाइव नेचर सपोर्ट कर सुई सर्वाइव समझ सुई सर्वाइव वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर थोड़ा डिफरेंस बाकी इंडिविजुअल डार्विन ये वेरिएशन इंडिविजुअल में कर ट्रांसफर किस का ट्रांसफर सो इसके बाद होगा क्या इनहेरिटेंस ऑफ जिम इंडिविजुअल सर्वाइव को जब इंडिविजुअल सर्वाइव ना थोड़ा डिफरेंस थोड़ा वेरिएशन तो वेरिएशन कैसे पन्न ऑफ स्प्रिंग क्या ट्रांसफर इनहेरिटेंस ऑफ
वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। यम वेरिएशन अमिस इंडिविजुअल्स आस तिमay हसा गसन ट्रांसफर, तिमay गसन ट्रांसफर तमन मन नेक्स्ट जनरेशन जो है बनाएगा उनमें ये वेरिएशन ट्रांसफर होगी। अब वो ऑर्गेनिज्म जो है तिम क्या सा आए पानस में थोड़ा बहुत वेरिएशन टू सर्वाइव करने के लिए वो भी अपनी आप में क्या लाएंगे, वेरिएशन लाएंगे। तिम करेंगे वेरिएशन कमन ट्रांसफर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। यदि जमा गए वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। सो इनहेरिटेंस होगी, फिर accumulation of variation, accumulation of variation, and ultimately it will lead to the formation of new species, speciation. It will lead to the formation of a new species, that is speciation, and this formation of new species. So ये कुछ postulates हैं, ठीक। I will repeat, पहले एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, एक इंडिविजुअल अपनी नस्ल को बढ़ाता है, इन्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर वहां पे अगर पॉपुलेशन एक्सक्लूजन होगा, उस एरिया में स्पेस उतनी ही है, फूड रिसोर्स उतनी ही है, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन होगा बिटवीन द इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट, तो उनके आपस में लड़ाई होगी। अगर लड़ाई होगी, सक्सेसफुल कौन होगा, जिसमें वेरिएशन लाई होगी अपने आप में, और जिसने वेरिएशन लाई होगी वो नेचर इसी को सिलेक्ट करेगा और वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, जिसने अपने आप में चेंजेस लाई होगी वही सर्वाइव करेगा। जब उसने सर्वाइव किया है तो उसमें कुछ वेरिएशन होंगे, वो इन वेरिएशन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इनहेरिटेंस ऑफ दो वेरिएशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होगी, वो वेरिएशन जमा होती जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मिलाकर। जब ये वेरिएशन इतनी जमा होगी, एक नई स्पीशीज बन सकती है, दैट इज नोन एज स्पीशीज। सो विद दिस वी एंड द डार्विन स्टोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।